वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के हवाले से, लेकिन जो आपके सवालात आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ज़रूर एड्रेस करेंगे और ब्रेन ट्यूमर को भी कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर सुहेल साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर के जो अलामतें थी, साथ साथ मैं जानना चाहूँगा मूसा साहब का, ज़रा इनको जल्दी से बता दीजिए। सर में झटके हैं, एमआरआई करवाए, कोई ट्यूमर तो नज़र नहीं आया, लेकिन उनके वो कह रहे हैं कि इन्फाक्शंस, जी इस्कीमिक इन्फाक्शंस बेसल गैंग्लिया एक इलाका होता है दिमाग में, उसमें नज़र आए। क्या इन्फाक्शंस का जो है इन्फाक्शन क्या होते हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए। और क्या उससे इसका कोई ताल्लुक़ है झटकों का, या कोई और वजह लग रही है? अच्छा, ये जो आपने एमआरआई का उन्होंने बताया कि एरियाज ऑफ इन्फेक्शन हैं, ये असल में ये छोटे छोटे एरिया हैं जहाँ खून की सप्लाई नहीं पहुँची है। उसकी बहुत कॉमन कॉजेज़ होती हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, जैसे कि मुझसे साहब को डायबिटीज़ है। तो इस बेसल गैंग्लिया में अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो लोग एक साइड का जो हिस्सा होता है वो पैरालाइज हो जाता है या फालिज हो जाता है, लेकिन इनके छोटे छोटे हिस्से हैं तो इस वजह से शायद इनको नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सर के जो झटके हैं और इस एमआरआई की रिपोर्ट है, ये दोनों आपस में कोरिलेट नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि तो क्या मशवरा देंगे आप इनको? मैं इनको दूंगा कि आप एक दोबारा एमआरआई कराइए और उस एमआरआई में आप उसको शामिल कीजिए अपने क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन, यानी कि आपकी जो पीछे नेक की जो अपर पोर्शन है उसका भी आप एमआरआई कराएं। नेक का और जो अपर स्कल, पोर्शन यानी जी आपकी गर्दन और खोपड़ी के दरमियान, मैं चाहूँगा कि फोकस ज़रूर करें इस वक्त। कैमरा जो है ये दोबारा मैं चाहूँगा कि इधर दिखाएं कि ये जो गर्दन और जो स्कल, खोपड़ी के दरमियान का जो जंक्शन है, ये क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन जी, होता है। इसको भी शामिल करें अपने एमआरआई हेड के अंदर। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से? डॉक्टर शहजाद साहब बात करें? जी बिल्कुल बात कर जी रहा हूँ। जी सर, मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखती रहती हूँ जी। आपका इसमें जी ग्राम भी जी जान सकता हूँ? जी जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, मैंने कहा अभी जो जिस लेडीज ने कहा था ना कि मेरे मुंह में जलन वगैरह होती जी है, जी। सेम टू सेम यही मेरा मसला है। ओ हो। जी जी। लेकिन ये है कि मेरा असर ऐसा होता है कि जब मुझे पीरियड्स होते हैं ना, जी उसके जी। एक हफ्ते बाद ना मेरा होता है ऐसे कि यकदम ना, मैं अगर बैठी होती हूँ या क्या तो मुंह में ना ऐसे हो जाती है, आप जलन होती वही है। तो नहीं है जी जिनके एक बेटी है 15 साल जी की, जी जी और 39 ईयर्स जी जी आपकी जी एज है, जी जी और जी आपकी अभी औलाद दूसरी नहीं जी हुई जी है? जी एम नहीं आई हुई। राइट? जी जी। तो चल। मैं ये कह रही हूँ कि सर मुझे ना इतनी तकलीफ होती है कि एकदम ना मसूड़ों तक वो जलन जाती है, और होंठों पे और जुबान पे, और वो ना पूरे ना जब खाना खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। ये सर ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये होगा एक हफ्ते तक होता है, तो इसका क्या है, क्या होगा? आपने किसी डॉक्टर को रुजू किया? जी किसी डॉक्टर से रुजू किया है इस नहीं प्रॉब्लम? नहीं सर जी, मैं डॉक्टर से अभी डॉक्टर के पास जाना है मुझे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या होता है, तेजाबियत से होता है या क्या होता है सर? अच्छा, मैं हर इसका महीने, जवाब आपको दे देता हूँ। बहुत हर महीने शुक्रिया, में एक दफ़ा बहुत होता शुक्रिया। है? तो ऐसे तमाम लोग जिनके मुंह में जलन रहती है, मैं एक इज्तिमाई जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि मुंह में जलन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिसमें आपका निज़ाम हज़म भी शामिल हो सकता है, आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको हम न्यूरोपैथीज़ कहते हैं। तो बेस्ट ये है कि पहले आप किसी एक फिजिशियन से, फैमिली फिजिशियन से अपना मुआयना करवा लीजिए। और हो सकता है कि बस, क्योंकि हम हमेशा पहले उन चीज़ों को देखते हैं जो कॉमन है, ठीक है, और अगर वो रूल आउट हो जाएंगी तो फिर लाइक फोकस किया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं अलीसा बोल रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? ठीक है मुझे जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। दरअसल मुझे एक अपना मसला डिस्कस करना है जी जी। कि अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले मुझे सर में काफ़ी दर्द महसूस हुआ, और वो भी सर के बैक साइड पे ओके। और गर्दन में। और वो इस तरह का दर्द था कि पीछे से चेहरे की तरफ आ रहा था, मुझे ऐसा लगा था पीछे से कोई दर्द में पुश कर रहा है मेरे चेहरे को, बोन्स को। तो इस तरह था। और गर्दन में बहुत दर्द था, जैसे कॉलर बोन, और सॉरी आप लोग जो कॉलर पहनाते हैं सर्वाइकल के लिए, इस टाइप का कुछ पेन मुझे फील हो रहा था। ठीक और है। नोजिया भी फील हो रहा था। उल्टी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल मुझे फील हो रहा था, ऐसी फीलिंग्स थी। और लेकिन वो उसके लिए मैंने ऐसा कोई खास दवा तो नहीं ली, पेन किलर वगैरह खाए 1-2 दिन, तो उससे मेरा वो दर्द खत्म हो गया। और दूसरी बात ये हुई कि मुझे मुझे ये लग रहा है कि उन दिनों में मैंने ना कुछ वो हील्स वगैरह पहनी थी, तो मैंने ये समझा कि शायद मेरी किसी नर्व पे कोई प्रेशर आ गया, क्या आ गया, मैंने हील्स छोड़ दी। और वैसे मैं रूटीन में फ्लैट ही पहनती हूँ चप्पल ना, लेकिन वो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लग, मतलब मैंने कोई खास इलाज नहीं कराया, लेकिन अभी मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, लेकिन जो सर में दर्द था वो भी मेरा ठीक है, सब मुझे ऐसा ऐसा खास दर्द सर का नहीं दर्द है। ख़त्म हो गया है?
सर का दर्द खत्म हो गया है, ख़त्म हो लेकिन गया, मेरे गर्दन में दर्द है। गर्दन में और दर्द दूसरी है। बात, जी बिल्कुल, मैं ज्यादा मूव नहीं कर सकती हूँ आराम से। दूसरी बात ये है कि रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ तो कभी कभी, जैसे 15-20 दिन में, महीने में एक दो, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी टांगें जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपका वज़न मतलब कितना है जी? अजीब सी केस है। आपका वज़न मेरा कितना? है तकरीबन 70 के लगभग है। 70 के। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 51। 51। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लग ये रहा है कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है, क्योंकि जी जी। सर का दर्द तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्या लग रहा है आपको? कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम लग सकता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है। मैं दोबारा से कहूँगा कि अगर ये टाइम बहुत कम है डॉक्टर प्रॉब्लम साहब, इनको हमारे बहुत पास 1 ज़्यादा मिनट है। रहे तो फिर ये कोई हर्ज नहीं कि एक सीटी सर्वाइकल करवा लें। सीटी स्कैन ऑफ सर्वाइकल सर्वाइकल रीजन, स्पाइन, जी। सर्वाइकल स्पाइन जो है। अलीशा साहिबा, लग रहा है कि आपको कोई सर्वाइकल, ये जो गर्दन का जो पीछे की जो मोहरें होती हैं रीढ़ की हड्डी की, ये सर्वाइकल रीजन है। ठीक है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम लग रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि अगर ब्रेन ट्यूमर वाला मामला होता है तो सर का दर्द जो है वो इतनी आसानी से जाता नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है कि आपकी कॉल्स भी मौजूद हैं, टॉपिक भी अभी लंबा चौड़ा मौजूद है, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज वक्त की कमी आड़े आ गई है। और ये है कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद आपका। और मतलब मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये हेल्थ टीवी जो है, मतलब मैंने पहली बार देखा है और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। मतलब इसको मैं कहना चाहिए कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे ये है कि मतलब एक आवाम में जो है मेडिसिन से रिलेटेड जो है एक अवेयरनेस पैदा होती है। और मलेशिया में है एलटीवी कोई? एज सच टीवी नहीं है कोई, उनके यहाँ चैनल्स में कोई कोई प्रोग्राम्स आते हैं, चलें, लेकिन मलेशिया से एटलीस्ट हम किसी मामले में तो नाजरीन आगे निकल आए कि हम उनके पास एलटीवी नहीं है, हमारे पास एलटीवी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, इस्तिक़ामत दे, मज़ीद तरक्की दे, और आप इंसानियत, इंसान चाहे मलेशिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे खुद दुनिया का हो, इंसानियत की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, और ये है कि प्रोग्राम में ज़ाहिर बात है कि कमी रह गई है, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम सिर्फ अपनी बातें ना करें, बल्कि आपके सवालात और आपके जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करें। एटलीस्ट वो रास्ते आपको ज़रूर बता दें कि इन रास्तों में फिर आप उसको आगे आप फॉलो करें तो मसले तक पहुंच सकें। इस प्रोग्राम को अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला मैं पहले अनाउंस कर दूंगा, फेसबुक पे अनाउंस कर दूंगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज में अपने सवालात, अपनी डिमांड्स, अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए डॉक्टर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।